जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईआईटीआई का पेपर स्टार्ट हो गया है। चाहे हम फर्स्ट ईयर की बात करें या सेकेंड ईयर की बात करें, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कुछ बच्चों का परीक्षा खत्म हो गया है, कुछ ही लोगों का यहाँ पर छूटा हुआ एग्जाम है जो भी उसका डेट आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का इस समय परीक्षा चल रहा है और परीक्षा में आपको किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं आपको डेली शाम को उसका आंसर की बता रहा हूँ कि आज की डेट में ये क्वेश्चन आए थे, आप इसको देख लीजिए। लेकिन सुबह में आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कुछ कवर कर दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक मॉडल पेपर के रूप में दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के यहाँ पर क्रम पर आप न दे जाइए क्योंकि आपको एक सीक्वेंस से आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पर मैं आपको कवर कर रहा हूँ जो कि नंबरिंग आपका क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। यहाँ पर आपसे किसका मान पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा है। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, आप उस पर लगा लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आरपीएम का यहाँ पर आपका मान दे दिया गया, अर्थात एनएस का मान आपका कितना दे दिया गया, 1000 दे दिया गया और पूछ रहा है कि 6 ध्रुव अर्थात P का मान कितना दिया गया, 6 दे दिया गया। तो अल्टरनेटर की आपूर्ति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे आवृत्ति की। तो ये आपका जो सूत्र होता है वो आपका NS बराबर आपका होता है 120 F अपान P होता है। 120 अपने जगह पर आएगा और यहाँ पर F अपने जगह पर आएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसका मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। जब आप इसका NS का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जितना आपका मान आएगा उतना आपको यहाँ पर 1000 माइनस कर देना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्योंकि आप इस तरह भी जान सकते हैं भारत में जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 50 हर्ट्ज है। चाहे 6 पोल का आप निकालें चाहे 8 पोल का निकालें, आपका फ्रीक्वेंसी 50 ही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा सूत्र उपयोग में लाया जाता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ VNL माइनस VFL अपान BFL गुणे 100 होता है। क्योंकि यदि प्रतिशत की बात किया जाए तो हम गुणे 100 कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेटर के में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, वो नियम कौन सा है। तो ये इसका हम जब नियम का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम अर्थात फ्लोमिंग्स राइट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पर किया जाता है, ये पूछा गया है। तो हम फील्ड उत्तेजना की धारा में वृद्धि करके इसकी भरपाई करते हैं जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के लिए उपकरण का नाम क्या है। ये जो डीसी को प्रदान करता है उस उपकरण को किस नाम से जाते हैं, उत्तेजन के नाम से या इन्वर्टर या कन्वर्टर या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रियलिटी जो है इसको एक्साइटर की जरूरत पड़ती है अर्थात उत्तेजक की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ये क्या कारण है, ये किस कारण से कम होता है, इसमें आपको बताना है। तो ये जो कारण इसका होता है वो आपका आर्मेचर प्रतिरोध होता है, इसी कारण से ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका यहाँ पर प्रभाव आपको बताना है। तो विचलन को ये रोकता है, ये सबसे इसका बड़ा प्रभाव ये ही आपका है। क्या करता है, ये आपके विचलन को रोकता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? धातु दृष्टिकारी या मरकरी आर्क दृष्टिकारी या अर्धचालक डायोड या तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम तुल्यकालिक कन्वर्टर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? मतलब कि इसके डीसी के यहाँ पर आपूर्ति की आवश्यक है क्यों पड़ती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होता है अर्थात जो मोटर होता है तुल्यकालिक मोटर, उसको चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जो उपयोग होता है वो आपका होता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के अंतर्गत। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। इफिशियंसी की बात यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कौन सा कन्वर्टर है जिसमें हाई इफिशियंसी होती है। तो इसमें आपका जो है वो आपका SCR आपका कन्वर्टर होता है, जिसमें आपका हाई फ्रिक्वेंसी होती है, सॉरी इफिशियंसी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती। जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस आपकी स्पीड से क्यों नहीं चलती, इसका रीजन क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, तो रीजन जो इसका होता है वो आपका होता है अपर्याप्त उत्तेजन, मतलब कि एक्साइटर की कमी के कारण ये नहीं चल पाती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है, क्यों प्रयोग में ये लाया जाता है। क्वेश्चन का ये मतलब है, तो ये इसलिए जाता है क्योंकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। जो ये हीटिंग का प्रभाव है ये इसका रीजन क्या होता है, ये कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका होता है निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है, अर्थात लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण ये आपका हीटिंग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टेपर मोटर होता है इसका ही उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। यूनिवर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छादित पोल मोटर या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्रयोग की जाती है वो आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अर्थात जिसको हिंदी में बात करें तो संधारित्र प्रारंभ मोटर की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो होता है रिपल्सन जो मोटर होता है, यदि हिंदी में बात करें तो इसको हम प्रतिकर्षण मोटर के नाम से जानते हैं। इसी के ये आपका क्या होता है, ये वर्गीकृत किया जाता है इसी के तहत। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अति धारा या कम वोल्टेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम अति धारा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी वाइंडिंग में कॉफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास टेप का या चमड़े के कागज का या एम्पायर फाइबर यहाँ पर दिया गया है टेप का। तो इसमें जो सही प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपके कपड़े के आधारित होता है, जो कि कपड़े पर आधारित चिपकने वाला एक टेप होता है, उसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। टाइमर जो होता है उसको यहाँ पर क्यों प्रयोग में लिया जाता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो ये होता है स्टार्टर जो आपका होता है उसके डेल्टा में ये बदलने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, ग्राउंड टेस्ट या प्लॉटी टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसको हम जानते हैं प्लॉटी टेस्ट के नाम से। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है, अर्थात जो पिच फैक्टर जो आपका सूत्र होता है पिच फैक्टर का, वो सूत्र क्या है। तो पिच फैक्टर का सूत्र होता है वो आपका वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच होता है। मतलब यहाँ पर आपका जो बी दिया गया है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या गति क्या होगा उस समय। तो बहुत तेज से गति चलेगी जब भी आपका ओपन सर्किट मतलब कि खुला परिपथ हो जाता है, उस समय यहाँ पर जो होगा ये बहुत तेज रन करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।